टॉपिक खत्म करनी है। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे फ्लैश 64 का डंप ले लिया है, अगर आप देख सकते हो। सो यहाँ पे देखो, मेरा ये फ्लैश 64 का 1 GB का डंप मेरा आ गया है। सो यहाँ पे मैं फ्लैश 64 यहाँ पे खोल देता हूँ। वेट फॉर द सेकेंड। सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रही है ना? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लियर? चलो थोड़ी देर के लिए यूट्यूब पे लाइव भी आ जाते हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। देखो, तो यहाँ पे मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। वेट फॉर द सेकेंड। एमएमसी एंड डिटेक्ट। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को है ना थोड़ी देर पहले बताया था सारी चीजें, कि डम क्या होता है, व्हाट इज द डम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल। सो सारे फाइलों का जो कलेक्शन होता है ना, उसे डम कहा जाता है। ठीक है। सो जितने भी डम आपको लेना है, तो मैंने क्या बताया था कि मिनिमम आपको कितना लेना है और मैक्सिमम आपको कितना लेना है। ठीक है ना? सो मिनिमम और मैक्सिमम में एग्जैक्टली क्या अंतर है और वो कितना, इतना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा ना, तो यहाँ पे मैंने 1 GB का डंप यहाँ पे मैंने रीड करके रखा है, आप देख सकते हो। सो दिस इज माई 1 GB डंप। जैसे मैं इसे अगर शो मोर ऑप्शन में 7 zip में खोलता हूँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा डंप खुल गया। देखो मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पे 1 GB का डंप खोला है। देखो ध्यान रखना, हर एक चीज का है ना एक टेक्निकल महत्व है, इसे आपको समझना आना चाहिए। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, अभी मैं यहां से ले लूंगा बूट ए। ठीक है, सो बूट ए को रीड करता हूं, उसी फोल्डर के अंदर मैं सेव करूंगा। सो यहाँ पे मैंने बूट ए भी सेव कर दिया। वेट फॉर द सेकेंड। ठीक है। सो देखो यहाँ पे बूट एक एक सेकंड में हो गया। अभी यहाँ पे बूट बी भी ले लेता हूँ। सो यहाँ पे रीड करता हूँ, सेव करता हूँ। ध्यान देना, अभी मैं आपको 1 GB ही डंप क्यों लिया। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस और नो? सभी भाइयों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस और नो? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, आवाज भी आ रहा है सभी से सही से? चलो ग्रेट, बढ़िया है। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ना यहाँ पे 1 GB का डम को मैंने यहाँ पे खोल दिया। अभी मैं थोड़ी देर के बाद है ना आपको बूट या बूट भी खोल के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 GB का डम खोल के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे जीपीटी पार्टीशन इसके अंदर आपको शो हो रहा है। आप देख सकते हो सारे के सारे जीपीटी आ गए। अभी अगर मैंने 1 GB के अलावा, अगर मैं समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 64 MB लेता हूँ, ठीक है ना? सो मिनिमम में मैंने क्या बोला था कि आपको 64 MB में लेना है। सो 64 MB लेता हूँ, सो जस्ट 64 MB को रीड कर रहा हूँ, उसी के अंदर रख दूंगा, सेव करता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको 1 GB नहीं आता है तो आप 64 MB ले सकते हो। तो देखो 1 GB में क्या अंतर है, 64 GB में क्या अंतर है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यार मेरे रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया क्या? अगर रिकॉर्डिंग रह गया होगा तो प्लीज क्लास के स्टूडेंट को मेरी विनती है कि प्लीज मुझे बताए, हाँ। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो मुझे प्लीज बताए, हाँ। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है। प्लीज, क्या होता है कि कभी कभी मैं फास्ट पढ़ाते में क्या होता है, लिंक टूट जाता है ना, तो कभी कभी रिकॉर्डिंग भूल जाता हूँ। तो प्लीज आप मुझे ना गाइड करते रहना कि भाई सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ये रीड नहीं हुआ है प्रॉपर, मैं वापस इसे रीड करता हूँ, ठीक है ना? सो यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके, एंड देन रीड अगेन। वेट। सो मैं ना कल आपको सीआईडी के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना? कि सीआईडी नंबर, देखो ये जो नंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, ये इसका डीप में है ना, डीप में सीआईडी और सीएचडी, क्योंकि है ना ये आपके आरपीएम की
आरपीएमबी काउंटर, या आपने बोला था ना कि सर हमें आरपीएमबी के बारे में डीप में सीखना है कि नहीं सीखना है। सो आप लोगों ने मुझे पर्सनली ग्रुप में कमेंट किया था कि सर आरपीएमबी के बारे में डीप में पढ़ाओ। तो मैं ना कल आपको आरपीएमबी के बारे में जब डीप में पढ़ाऊंगा ना, तो ये सीआईडी का इंपॉर्टेंस क्या है, सीएसडी का इंपॉर्टेंस क्या है, बिना डेटा लॉस किए आरपीएमबी को आप कैसे क्लीन कर सकते हो, तो ये ना मैं कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने ये सीआईडी के बारे में रख दिया, क्योंकि सीआईडी का जो एक एक डिजिट जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये जो सीआईडी का 15 नंबर है, इसका एक महत्व है, उसके बाद ये 01 है, इसका एक महत्व है। तो सीआईडी और सीएसडी आपके आरपीएमबी से कनेक्टेड है। इसके अलावा कितने भाइयों को एग्जैक्टली पता है व्हाट इज द हेक्स कोड? किसको पता है व्हाट इज द हेक्स कोड? यस और नो? पता है तो हाँ बोल दिए, नहीं पता है तो ना बोलिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर इस कोड के बारे में भी समझना है, तो मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यस और नो? नहीं पता है? सो मैं चाहता हूं कि आपको नहीं पता है, तो मैं ना इसके बारे में कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द हैश कोड। कि देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, हर एक लाइन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। सो ये इंपॉर्टेंस आपको समझने के लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कल। मैं आपको बैड हेल्थ के बारे में बताऊंगा, बिना आरपीएमबी क्लीन किए सैमसंग का बैड हेल्थ कैसे रिपेयर कर सकते हो, एसके एनिक्स का आरपीएमबी कैसे क्लीन कर सकते हो, या आपका माइक्रोन का आरपीएमबी कैसे क्लीन होता है, सब क्लीन बताऊंगा। कल का टॉपिक इससे भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मेरा 64 हो गया, देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा 27 MB हो गया था, देखो 64 MB हो गया। अभी इसे भी मैं खोल के दिखाता हूँ, देखो इसे भी मैं खोल के दिखाऊंगा। तो आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि मैं जो डीप में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी 64 को भी मैंने खोला, अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 1 GB को भी खोला। बताइए क्या अंतर है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी 64 MB एंड 1 GB? क्या अंतर है बताइए? क्या अंतर लग रहा है आपको दोनों में? क्या अंतर लग रहा है बताइए? सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे भी है, सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे भी है। देखो अभी इसमें ना अंतर क्या है ना, मैं आपको बता देता हूं कि सेम है, राइट 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 राइट, सेम है। यस, इट्स सेम। लेकिन अगर आपका बैड हेल्थ है, तो अगर आपको 1 GB डंप आ रहा है, तो बेट देखो, ये जो बॉक्स बनाया गया है ना, फ्लैश 64 नहीं, ये भी एग्जिट नहीं करता है, तो क्या करना है बताता हूँ। मैं बात को बताता हूँ, ये जो फ्लैश 64 बॉक्स बनाया है ना, दिस इज द एररलेस बॉक्स। अभी मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों फ्लैश 64 बॉक्स लेना है। ठीक है ना? सो दिस इज दी एररलेस बॉक्स। सो ये एरर नहीं आता है। लेकिन अगर आप यही बैड हेल्थ वाला आईसी में अगर आप करोगे, तो बैड हेल्थ आईसी में जब आप इसे रीड करोगे, तो आपको अदर बॉक्स में एरर आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है पता है, कि अगर आपका आईसी बैड हेल्थ में है, और अगर आपको डंप रीड करना है, डंप रीड करते वक्त अगर आपको एरर आ रहा है, तो आपको इन्होंने क्या किया है, एक ऑप्शन देके रखा है। उस ऑप्शन में जस्ट आपको टिक कर देना है। क्या टिक कर देना है? कि अगर, ध्यान रखिए क्या लिखा है, शो रीड एंड राइट। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, शो रीड एंड राइट फॉर बैड हेल्थ यूएफएस और ईएमएमसीआईसी। अगर आप इसे टिक करते हो, तो आपको बैड हेल्थ वाले आईसी को प्रोग्रामिंग करने में, डंप रीड करना और डंप राइट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके ऊपर भी हम कल, मतलब कल पूरा एक बैड हेल्थ के ऊपर स्ट्रक्चर लिया जाएगा, पूरा एक बैड हेल्थ का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से डीप में पढ़ा दूंगा। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपको 64 भी नहीं आ रहा है, अगर आपको 512 1 GB भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अभी मैं आपको है ना कस्टम के बारे में भी बताऊंगा। कस्टम मतलब आपका एसक्लूज डम्प, कि एसक्लूज डम्प एग्जैक्टली क्या होता है। सो एसक्लूज डम्प क्या होता है, कि आपका सुपर, सुपर का मतलब क्या है, कि यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखो दिस इज योर यूजर, ठीक है ना, यूजर कितना है, 29 GB, ठीक है। और दिस इज योर, यहां पे क्या लिखा है, सुपर, सुपर मतलब आपकी फ्लैश फाइल, ठीक है ना। सो सुपर 3 GB, ठीक है। सो सुपर और यूजर छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, उसे कस्टम फाइल, या आप बोल सकते हो कि एक्सक्लूसिव यूजर डाटा, ठीक है।
तो अगर आप कस्टम भी लोगे फिर भी आपको सेम ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको समझो 64 MB भी नहीं आ रहा है, अगर समझो आपको 8 GB भी नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको सिंपली यहाँ पे पार्टीशन में आना है। पार्टीशन में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्राइमरी जीपीटी। जस्ट टिक प्राइमरी जीपीटी एंड जस्ट टिक बैकअप जीपीटी। बस ये दो फाइल को टिक करना है। किस किस को लेना है आपको? मैंने क्या बोला? प्राइमरी जीपीटी एंड द बैकअप जीपीटी। देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको अभी समझा रहा हूं ना, अभी मैं आपको 2-3 दिन के बाद यूएफएस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जब मैं आपको यूएफएस का ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा ना, तब उसमें मैं आपको जीपीटी मेन 0, जीपीटी मेन 1, जीपीटी मेन 2, 3, 4, 5, कॉलकॉम में जीपीटी मेन 0, 1, 2, 3, एमटीके में और एक्सोनोस में अलग होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैं उस टाइम पे समझाऊंगा कि हमने ये क्यों किया है। सो सिंपली आपको क्या करना है, ये दो फाइल को रीड करना है एंड दो फाइल को रीड करके जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर सेव करता हूँ आपके इंपॉर्टेंस के लिए, बाकी के नहीं लेना है। देखो सिक्योरिटी पार्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी पार्टीशन कल पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको बस जस्ट पढ़ा रहा हूं कि आपको डंप में के अंदर क्या क्या होता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पार्ट है, यहाँ पे मैं देखिए, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जीपीटी आ गया और यहाँ पे बैकअप जीपीटी भी आ गया। तो मैं मेन बैकअप जीपीटी को खोलता हूँ, शो मोर ऑप्शन करता हूँ, शो में आता हूँ, ओपन करता हूँ। देखिए क्या अंतर दिख रहा है तीनों में? तीनों में क्या अंतर दिख रहा है बताइए? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। इसका यूज कब किया जाता है ना, ये भी स्ट्रक्चर में होगा। मुझे बताइए। लुकिंग सेम, यस, लुकिंग सेम, सेम ही है। लेकिन इन तीनों का यूज क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। फ्लैश फाइल, अगर आपके पास डंप आ ही नहीं रहा है, ना 64 आ रहा है, ना 8 GB आ रहा है, ना प्राइमरी जीपीटी आ रहा है, फिर भी आप किसी भी फ्लैश फाइल से डंप फाइल बना सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैश फाइल से आप डम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो आई विल टीच दिस वन टॉपिक ऑल्सो, डोंट वरी। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप डम कितने साइज का लेते हो। सो जिसके उसके ऊपर मैटर करता है कि आपका उसका एग्जैक्टली काम क्या है। समझ में आया? सो ये मैं आपको पूरा का पूरा डीप में समझाऊंगा। सो आई होप आप जो भी वेबिनार में जुड़े हैं, इस लेवल का ट्रेनिंग आपको चलेगा ना कि डीप में कि भाई सर ये क्या है, ये क्या है, या वो जस्ट आपको डम को रीड करना, राइट करना, फिर उसके ऊपर अनलॉकिंग करना और बस डालना, ये नहीं। मैं चाहता हूं कि हर एक ऑप्शन को समझ आए कि ये ऑप्शन क्यों है, ये ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा। ये हर एक ऑप्शन को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो इज दैट गुड? आप मुझे चैट बॉक्स में बता के सकते हो कि इस तरह से जो चल रहा है ये ठीक है, या आपको क्लास को भगाना है। आई डोंट नो, या यस, थैंक यू, थैंक यू। सेम, राइट राइट। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप आए। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जस्ट टाइप आए। यस, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि आपके है ना वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, थैंक यू। देखो अगर है ना 1-2 दिन बढ़ भी गया ना मेरे भाइयों, फिर भी मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा लूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, आप मुझे पर्सनली कॉल करो, सर ये टॉपिक मुझे सीखना है, ये टॉपिक के लिए मैंने ज्वाइन किया, मुझे ये पढ़ा। मैं आपके लिए हूँ। आप बिंदास मुझे कॉल करो, आप बिंदास मुझे मैसेज करो, आप बिंदास मुझे बताओ कि सर ये टॉपिक मुझे चाहिए, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो मैं आपको आपको उसका फीडबैक दूंगा। देखो मैंने अगर आपसे गुरु दक्षिणा ली है तो मैं आपको बेस्ट नॉलेज दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जस्टली मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो इसके बारे में मैं कल में बताऊंगा कि अगर आपको राइट करना है तो कल का टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हमारे साथ बोर्नियो के ओनर ज्वाइंट होने वाले हैं, जिसके साथ आपको बोर्नियो का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। कल वो हमारे साथ लाइव होंगे। लाइव होने के बाद आपको कुछ बोर्नियो के टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, और इसके अलावा आपको बोर्नियो का 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोड भी दिया जाएगा। तो प्लीज कल के क्लास को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आज हम यहीं पे रुकेंगे।
मिलते हैं दोस्तों कल रात को डॉट 9 बजे। क्योंकि 9 बजे क्यों? क्योंकि जो बोर्नियो के ओनर है ना, उनका टाइम और हमारा टाइम मैच होना चाहिए, सो दैट्स वाई। ठीक है ना? सो जी, जिनके पास ऑलरेडी है वो दूसरे को गिफ्ट कर देना। दिस इज द गिफ्ट फॉर माई साइट। ठीक है ना? ठीक है ना? सो मैं आपको मेरे तरफ से ये गिफ्ट देने वाला हूं, तो आप गिफ्ट ले लीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो दूसरे को दे देना, कोई टेंशन नहीं। तो चलो दोस्तों, आज रुकते हैं यहीं पे। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10वीं दानिया एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों कल रात को 9 बजे। आज के लिए बाय बाय।